भाई जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट्स ताबड़तोड़ आ रहे हैं और मार्च अप्रैल और मई के अप्रैल मई और जून के जो भी रिजल्ट्स हैं वो आने लग रहे हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में एक जो रिजल्ट है वो आया है ई पैक ड्यूरेबल का। ठीक है, इसके हम रिजल्ट्स देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट करेगा अपने रिजल्ट्स पेश करने के बाद मंडे को, किस तरह से ये खुलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके रिजल्ट्स के। देखिए ये जो क्वार्टर है इनका, अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स की बात इनकी, तो ई पैक ड्यूरेबल के तो जो इनका सेल्स आई है वो जून 2025 में आई है 662 करोड़ के आसपास। ठीक है, 662 करोड़ के आसपास आई है। जबकि जो इनका पिछला क्वार्टर था मार्च 2025 का, उसका जो इनका सेल्स था वो 643 करोड़ के आसपास थी। 643 करोड़ की इनकी सेल्स थी। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इनका ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं। जैसे जून 2025 का ये है, तो जून 2024 में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा था सेल का। तो अगर हम जून 2024 का इनका सेल्स देखते हैं तो 774 करोड़ आया था। तो इसका मतलब यह है कि इनका जो सेल्स है वो घट करके आया है इस बारी जून 2025 में। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं इनके एक्सपेंसेस की, ये देखिए एक्सपेंसेस मतलब खर्चे इन्होंने कितने किए हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जून 2025 की खर्चों की, तो इन्होंने लगभग 662 करोड़ इन्होंने लगभग 608 करोड़ इन्होंने खर्च किया है। ठीक है, 608 करोड़ इन्होंने जून 2025 में खर्च किया है अपने खर्चों में। जबकि जो इनका पिछला क्वार्टर था मार्च 2025, यानी कि पिछला क्वार्टर, उसमें उन्होंने 571 करोड़ खर्च किए थे। तो यानी खर्चा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें, जून 2024 से ही चेक करते हैं, तो इनका खर्चा जो है इस बारी कम हो गया है, क्योंकि जून 2024 में 722 करोड़ का खर्चा था और अभी इनका जो खर्चा है वो आया है लगभग 608 करोड़ का। तो खर्चा इनका इस बारी कम हो गया है, हालांकि इनकी सेल्स भी कम हुई हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। ठीक है, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो जून 2024 का था वो था लगभग 52 करोड़ का, जो कि अभी आया है 55 करोड़ का। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इनका जो मेन जो चीज़ है कि इनका प्रॉफिट कितना आया है, जो प्रॉफिट है वो। तो देखिए जो इनका प्रॉफिट है वो, अगर इस क्वार्टर की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस बार आया है 32 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था जून 2025 में जो इनका क्वार्टर था, जो मार्च 2025 का इनका क्वार्टर था, उसमें जो इनका खर्चा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था वो 52 करोड़ के आसपास आया था। ठीक है, अगर उसको ईयर ऑन ईयर चेक करते हैं तो इनका जो जून 2024 में, ये जो जून 2024 में इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 32 करोड़। तो अभी देखिए इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा सिमिलर ही रहा है, यानी कि 32 करोड़ अगर देखें तो यहाँ पर भी है जो जून 2024 का है, और जून 2025 में भी 32 करोड़ आया है। ठीक है, अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, बात यहाँ पर आती है कि इनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनका देखते हैं, ये देखिए नेट प्रॉफिट है, तो अगर हम नेट प्रॉफिट इनका चेक करते हैं तो जो पिछला क्वार्टर था इनका जून 2024 का उनका जो प्रॉफिट था, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट इस बार ही आया है जो जून 2025 में इनका जो नेट प्रॉफिट आया वो 24 करोड़ के आसपास आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 24 करोड़ के आसपास था जून 2024 में। तो इनका प्रॉफिट भी सेम है, अब बस इनके खर्चे थोड़ा सा कम हो गए लेकिन इनकी सेल्स भी घट गई है। तो थोड़ा सा मिक्स सेट ऑफ नंबर है, कुछ ऐसा खास समझ में आ नहीं रहा है कि किस तरह से रिएक्ट करेगा शेयर, लेकिन देखते हैं। हालांकि अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो थोड़ा सा गिरा हुआ स्टॉक है। अगर पिछले 1 साल की बात करें, तो पिछले 6 महीने की बात करें तो कंसोलिडेशन फेज़ में है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। 1 महीने में देखें तो थोड़ा सा ऊपर गया है, लगभग एक महीने के अंदर अच्छा खासा शेयर भागा हुआ है। ठीक है, पिछले 6 महीने में देखें तो 58% इनका वॉल्यूम रहा है। लेकिन देखिए ये जो शेयर है ये कंसोलिडेशन फेज़ में सेम लाइन पे चल रहा है, कोई खास मूवमेंट दे नहीं रहा। पिछले 3 साल में शेयर अच्छा खासा गिरा हुआ है, 600 रुपये के आसपास से 625 से अभी चल रहा है 367 पे। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई रिजल्ट्स कंपनी की ऑलरेडी शेयर में इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि ऑलरेडी इसका शेयर प्राइस गिरा हुआ है, हो सकता है कि पता रहा हो मार्केट को कि इसके रिजल्ट्स वीक आएंगे तो उसको पहले से उस भाव पे ले आया है। तो क्या होता है कि अगर मिक्स सेट ऑफ नंबर आते हैं तो शेयर फिर उस पर अच्छा रिएक्ट कर देता है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत अपसाइड दिखाए मंडे को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।